तो हेलो। हेलो हुसैन। हेलो। हाँ हुसैन, आवाज आ रही है साहब? हेलो। हेलो हुसैन। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। साफ है? हाँ जी, बिल्कुल साफ है। गौरव को बोल दे आ जाए ऑनलाइन। गौरव को बोलो ऑनलाइन आएगा। कोरोना कोरोना। हाँ, कोरोना कोरोना। तू भी फैला रहा है। खांसी आ रही है, खांसी। ना ना, वैसी है हल्की। एकदम आ गई। अच्छा। पिछली क्लास का पढ़ लिया साला? पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ेंगे क्या? क्या समझ नहीं आया? समझाने से समझ में आएगा। क्या समझना है? वही समझाओ, बस अल्फाबेट। पढ़ा दो। मतलब जल्दी जल्दी उसको हल्का हल्का समझा दो, और कुछ नहीं। क्या समझना है? बाकी तो आए। सूरज कहाँ है? बाकी कोई नहीं आ रहा क्या अभी? नहीं। फोन कर तो 1 मिनट। अभी आपने मैसेज किया आएगा। था, आज क्लास नहीं हो पाएगी। अरे वो पहले वेबिनार चल रहा है, आ जाओ ऑनलाइन। तो आ गया। आ गया। क्यों आ गया? हेलो गौरव। हेलो। गौरव। गौरव। हेलो। हेलो गौरव। हुसैन। यहाँ तक लिख लिया था? हुसैन। सूरज। हाँ सर। 1 सेकंड। हेलो। ऑनलाइन नहीं आना? तुम्हारा नहीं दिखा रहा? ऑनलाइन माइक ही नहीं दिखा रहा? ढंग से कनेक्शन नहीं आया आया हुआ दिखा रहा है। दोबारा करो। गौरव। गौरव को ऑपरेट नहीं हो गया? कहाँ तक लिखा रहा? हुसैन लास्ट। गौरव। लास्ट पूरा ही कर दिया था मतलब। समझाना कहाँ से है बताओ ना। समझाना कहाँ समझाना से? कहाँ से है? एक मिनट टैलेंट पता बताता है? हूँ। नहीं। 1 मिनट, सूरज को आन दे। सूरज। गौरव को क्या हुआ? गौरव को फोन करियो। कहाँ रह गई?
सूरज हाँ सर। आ रही है आवाज साफ? सूरज हाँ सर। आज साफ है? हाँ थोड़ी बहुत बस ये नॉइस आ रहा है पीछे से। अब पीछे से कौन सी नजर आ रही है? हुसैन की होगी ये। अब ठीक है। अब ठीक है ना आज? हाँ अब ठीक है। पिछली क्लास में कुछ पढ़ा? कोशिश की पर इतना नहीं पड़ा। क्या नहीं समझ आया? गौरव का रह गया? आ रहा होगा। अभी तो आ तो रखा ऑनलाइन दिखाने का, पता कहाँ गया? ऑफलाइन दिखा रहा है। एक बार में कनेक्ट नहीं हो रहा आपसे ये वेबिनार। क्यों? मैंने दोबारा बंद करके पूरी तरह फिर स्टार्ट किया है तब हुआ है कनेक्ट। आज थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है पीछे से ही। क्या कराने वाले हो? समझाना था ना? हाँ पिछली क्लास का सारा समझाना था ना आज। ये देख लो एक बार। सबसे पहली प्रोटोकॉल कौन सी थी हमारी? टेलनेट। टेलनेट was one of the international standard developed in 1969 and is a chameleon of protocol। मतलब वर्ल्ड की जो सबसे पहली प्रोटोकॉल आई थी वो हमारी टेलनेट थी। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे। that telnet client to access the resource of another system। the telnet serve in order to access a command line communication। मतलब टेलनेट क्या है? अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें रिमोटली लॉग इन करना है तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल प्रोटोकॉल आई थी वो आई थी हमारी टेलनेट। ठीक है सूरज? टेलनेट। टेलनेट वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोटोकॉल जो आई थी। हुसैन 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 क्या हो गया? अनम्यूट करो। हाँ जी सर। टेलनेट वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोटोकॉल थी। रिमोट लॉगिन लेने में यूज होती है हमारी। मतलब अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से फाइल शेयरिंग करनी थी तो टेलनेट का यूज होता था। याद है? वही है ना, ये जो जो अपने वो दो एप्लीकेशन किए थे क्या मतलब? वो भी तो इसी में आएगा। मतलब वो कौन सा एप्लीकेशन किया था हमने दो सिस्टम में फाइलें शेयर करने का? टीम व्यूअर। टीम व्यूअर। हाँ टीम व्यूअर। एनीडेस्क। एनीडेस्क। एनीडेक्स, हाँ टीम व्यूअर दोनों। हाँ वो इसी के कंसेप्ट पे बेस, सारा का सारा बेस यही है। ठीक है? अच्छा ये सबसे ठीक है। पहले प्रोटोकॉल थी वर्ल्ड की। 1969 में इन्वेंट करी थी इसको हमने। सबसे सिंपल प्रोटोकॉल थी ये। ठीक है सूरज? समझ आया? सूरज हाँ जी सर। टेलनेट वर्ल्ड की सबसे पहली प्रोटोकॉल थी, 1969 में इन्वेंट करा था। एप्लीकेशन हाँ जी। लेयर पे काम करती एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। चैमिलियन का मतलब क्या है? फादर क्या? फादर ऑफ प्रोटोकॉल्स या मदर ऑफ ऑल प्रोटोकॉल्स। चैमिलियन। चैमिलियन। ओके। फादर मतलब सबसे पहली है एक तरीके से, ये समझ लो। उसका नाम था क्या चैमिलियन? नहीं, चैमिलियन का मतलब यहाँ रेफरेंस दे रहे हैं। जो वर्ल्ड का सबसे पहला प्रोटोकॉल बना था ना, हम्म। वर्ल्ड की जो सबसे पहली प्रोटोकॉल बनी थी वो हमारी टेलनेट थी, रिमोट लॉगिन लेने के लिए। फाइल्स शेयर ओके। करना तो एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच में। ठीक है? थ्रू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के थ्रू। हाँ, जब नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ तो फाइल को शेयर भी तो करवाना था ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। हाँ जी। एक इंटरनेट के जरिए फाइल कैसे भेजोगे? तो टेलनेट का यूज होता था उस समय। सबसे सिंपल प्रोटोकॉल जो आई थी ये। बस यूजर नेम दो, पासवर्ड दो सिस्टम को, वो तो आपकी फाइल क्या उससे शेयर हो जाएगी। ठीक है? और अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है सिक्योर शेल। हम्म। बहुत सारी है तो, बहुत सारी है। ईमेल है, सिक्योर शेल है,
DHCP है, काफी सारे प्रोटोकॉल्स आ गए। तो फादर है जो सबसे पहला रूल बना था ना, जैसे जो सबसे पहला रूल आया था वो ये टेलनेट आया था एक तरीके से ओके। कम्युनिकेशन बैठाने के लिए। जो सबसे पहला डिवाइस आया था कंप्यूटर के बीच, वो टेलनेट था। फाइल को शेयर कराना हो टेलनेट टेलनेट का यूज होगा। ओके। ये एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल से सारी जॉब चलेंगी। ये आ गई सिक्योर शेल। उसके बाद आई हमारे सिक्योर शेल। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल setups a secure session that is similar to over a standard टेलनेट। मतलब सिक्योर टेलनेट में क्या था, सिंपल पासवर्ड चलता था हमारा, 1234 करके पासवर्ड डाल दो। तो क्या होता था, अगर रिमोट लॉगिन करा है तो उस सिस्टम पे हमारा यूजर नेम और आईडी चली जाती थी, जो कि एक सही बात नहीं है अगर सिक्योरिटी पर्पज से देखे। अगर मान लो आपके सिस्टम से मैंने लॉगिन करा है, मैंने रिमोट लॉगिन लिया है, तो अगर जैसे ही मैं आपके सिस्टम पे रिमोट लॉगिन करूंगा तो मेरा यूजर नेम भी जाएगा आपके पास और मेरा पासवर्ड भी चला जाएगा आपके पास। तो ये तो नहीं चाहोगे ना आप सूरज। हेलो, अगर हम कोई भी फाइल शेयरिंग कर रहे हैं तो बंदा क्या करता है, खाली यूजर नेम देता है, पासवर्ड तो चाहता है नीचे जाए उसके पास। तो इसमें क्या होने लग गया, हमारा पासवर्ड भी जो है उसके पास चला सेफ जाएगा, एक्सेस करने वाले बंदे के पास। ठीक है। सिक्योर शेल में हम्म? सिक्योर शेल में हमारा पासवर्ड भी चला जाता था या फिर वो नहीं, टेलनेट में टेल हम्म टेलनेट में हमारा पासवर्ड भी जो है दूसरे बंदे के पास चला जाएगा यूजर नेम के साथ साथ। वो पूरा का पूरा सारा डिटेल, पूरा का पूरा सिस्टम शो कर देगा आपका। ये ले भाई, जो फाड़ना है वो फाड़ दे, मेरे सिस्टम में अंदर को पूरी की पूरी चाबी थमा दी अब टेलनेट में। उसको दूर करने के लिए हमने क्या बनाया, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल में क्या होता है, मान लो अगर पासवर्ड चला भी गया ना, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में पासवर्ड नहीं दिखाएगा। $, डबल कोट्स, मतलब स्पेशल सिंबल जो होते हैं ना कंप्यूटर के अंदर हमारे हम्म हैश वगैरह जो हम्म बने होते हैं, उसकी फॉर्म में पासवर्ड दिखाएगा उसको। तो वो समझ ही नहीं पाएगा ओरिजिनल पासवर्ड है क्या सिस्टम का। तो इससे क्या है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम में मिलने लगी है सिक्योर शेल की मदद से। ये अगर पासवर्ड को दूसरा कवर दे देता है तो उसे कोई वो डिकोड भी तो कर सकते हैं। नहीं कर सकता ना सिक्योर शेल, तभी तो कामयाब है आज तक। अच्छा, मतलब उसे कोई वो डिकोड नहीं कर सकता, वो स्पेशल सिंबल भेजता है जो। हाँ, स्पेशल ओके। सिंबल कैसे डिकोड कर देगा, और उसमें नंबर। आप मेरे को पता है मेरा पासवर्ड क्या 5 वर्ड का है, समझ लो एक तरीके हम्म से। मैंने वो हम्म 1234 करके पासवर्ड डाल रखा है, पर वो आपको हम्म ऐसा दिखाएगा कम से कम 10 लाइन का, 10 वर्ड का पासवर्ड दिखा देगा। अच्छा, मतलब पूरी तरह बदल देता है, कवर नहीं देता, बदल देता पूरी है। पूरी तरह ही बदल देगा, आपको पता ही नहीं लगेगा ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। वो हैश हैश हैश, डॉलर @ एंड एम्परसेंड स्टार ब्रैकेट वगैरह सब कुछ दिखा देगा उसके अंदर। इससे आपके पास रिलेटेड फाइल क्वेश्चन क्या आ सकता है? कि व्हाई वी यूज सिक्योर शेल rather than telnet, या व्हाट इज सिक्योर शेल। अच्छा, क्या काम करता है ये बताना पड़ेगा, और ये हाँ, है क्या वो बताना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा ये है क्या। हुसैन, हुसैन, यस सर। कोई डाउट इसमें, सिक्योर शेल और नहीं नहीं, टेलनेट इसमें में। कोई डाउट टेलनेट नहीं। में क्या है, सिंपल पासवर्ड है, अगर 1234 है, अगर यूजर के पास क्रैक हो गया वो सिस्टम, तो यूजर के पास भी 1234 ही दिखाएगा। पर सिक्योर शेल में क्या है, अगर आपका पासवर्ड 1234 है, यूजर जैसे ही आपकी फाइल को तोड़ेगा तो वो उसको कुछ और पासवर्ड दिखाएगा, या फिर अलग लैंग्वेज में शो करेगा, ताकि यूजर को पता ना लगे आपका ओरिजिनल पासवर्ड क्या है। लैंग्वेज चेंज कर देगा ना उसके अंदर, एनक्रिप्शन कर देगा। जो भी पासवर्ड होता है हमारा उस फाइल का एनक्रिप्ट कर देगा। वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा, वो तो जब आप बताओगे तभी तोड़ेगा ना। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है सिक्योर शेल का। ठीक है। Let's secure secure shell protocol set up a secure session that is similar to telnet over a standard TCP/IP connection, and is employed for doing things like logging into a system, running programs। काम इसका वही है, लॉगिन करना सिस्टम को, रनिंग प्रोग्राम से। बस फर्क ये है, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ऑन रिमोट सिस्टम एंड मूविंग फाइल्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। और फाइल्स को मूव करना या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वो भी
हम कर सकते हैं। आगे चले सूरज। हाँ सर। हुसैन गौरव का रह गया। पता नहीं सर, फोन फोन करूँ क्या? देख ले अगर आया था तो वो। नहीं ठीक रहने है, दे, अब तू 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे। रहने दे, तो नेटवर्क ठीक है सर। कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। आगे कर रहा हूँ। इन सबकी फोटो तो अगली ले ली थी ना हमने। हाँ, सबके ले लिए। हाँ ले रखे हैं ठीक ना है। फोटो। हाँ जो आपने दिलवाए थे बस वही पढ़ाना, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा भी बना रखे हैं आगे, आज तो कवर अप कर दिए काफी नहीं, सारा। बीच में अगर कोई पॉइंट आए जो हमने फोटो ले ली तो उसको बता देना एक बार। अगली प्रोटोकॉल है हमारी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Actually, let us transfer files and it can accomplish this between any two machines using it. But file transfer protocol is not just a protocol, it's also a program operating as a protocol. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक हमारी प्रोटोकॉल होती है सूरज। ये भी बेसिकली सिर्फ फाइल को ट्रांसफर करने में काम आती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बीच अगर फाइल को ट्रांसफर करना हो तो भी एफटीपी का यूज होता है, टेलनेट से भी यूज होता है। और अपना क्या कहते हैं, सिक्योर सेल। तीनों का काम एक ही है, फाइल शेयरिंग का। तीनों का ओके। काम यहाँ पर एक ही है, फाइल शेयरिंग का। और ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग है, मतलब ये एक अलग तरह ये का प्रोग्राम प्रोग्राम है। एफटीपी एक तरीके से प्रोग्राम भी है, पूरा का पूरा कोडिंग में भी यूज होता है। कोडिंग में भी ओके। इसको हम यूज करते हैं एफटीपी को। कमांड प्रॉम्प्ट से एफटीपी डालोगे, उसके बाद सिस्टम की आईपी दोगे जिस सिस्टम के साथ हम्म। में कनेक्ट होना है। समझ में आया? यस सर। तीनों की तीनों प्रोटोकॉल बेसिकली फाइल ट्रांसफर के लिए, फाइल शेयरिंग के लिए काम होती है। बस दोनों में फर्क ये है, सिक्योर सेल सबसे ज्यादा खास इसलिए है और पासवर्ड उसका कोई क्रैक नहीं कर सकता। मेन उसका ये है। एफटीपी में क्या है, डाटा को कॉपी करना हो, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का, तो उसमें मदद करती है ये। राउटर की जो स्टार्टअप फाइल्स होती है, जैसे रैम की फाइल्स हैं, रोम की फाइल्स है, एफटीपी उसको शेयर करने में मदद करती है। हार्डवेयर रिलेटेड जितनी फाइल है वो एफटीपी से शेयर कर सकते हो बड़ी काम से। समझ आया हुसैन? यस सर। ये क्या सर, एफटीपी इज यूज बाय एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन के द्वारा यूज किया जाता है? एप्लीकेशंस में जीमेल में यूज होती है ना, जैसे जीमेल है, ये मेल सर्विसेज है हाँ। हमारी, तो उसमें एफटीपी को यूज करते हैं ना। हाँ। ईमेल के साथ अगर कोई फाइल अटैच करके भेजनी है, खाली सिंपल फाइल है, तो उसको कैसे भेजोगे? एफटीपी के जरिए तो भेजेंगे, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसमें हाँ। कि फाइल्स की भी सर्विसेज चाहिए। ये थोड़ी ना खाली मेल ही भेजोगे। आज की हाँ। डेट में हम खाली ईमेल थोड़ी ना भेजेंगे। ठीक है। ठीक ओके है। सर। यस। अगली ये है टीएफटीपी। सिमिलर टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही होती है, पर इसका क्या है, स्मार्ट नहीं है। अगर मान लो एक बंदा को 1 साल का एक्सपीरियंस था कंपनी में पिछली, पर फिर भी वो 1 साल में कुछ नहीं सीख पाया, तो उसे क्या कहोगे सूरज? निकम्मा, काम करने का मन निकम्मा नहीं ना? है। हाँ, इसका भी हाँ। ये ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल निकम्मा है। इसको आपको सारा का सारा बताना पड़ेगा कि खुद ही की फाइल कैसे भेजते हैं, फाइल को ट्रांसफर क्या कैसे करते हैं, फाइल को शेयर कैसे करते हैं, फाइल को डिलीट कैसे करते हैं। अब समझ में आया? टीएफटीपी। एफटीपी समझदार है, एफटीपी स्मार्ट है। एफटीपी को बस जैसे एक कुकुम का बच्चा होता है ना, सिर्फ एक बार समझा दो समझ जाएगा। हम्म। पर टीएफटीपी को आपको सारा समझाना पड़ेगा कि हाँ भाई कंप्यूटर ये होता है, कंप्यूटर के अंदर यहाँ फाइल पड़ी होगी, तू ही दे। मतलब ये बहुत ही बेकार बंदा है एक तरीके से। काम तो का तो मतलब धाम का बिल्कुल किस्मत से तो, सिलेक्ट हो मत, गई, जिसे बोलते हैं ना, तो किस्मत से मतलब ये सिलेक्ट एक हो तरह गया का बंदा। मैनुअली है। मैनुअली नहीं है ये, सिर्फ इसको पूरा समझाना पड़ेगा फिर से। आप ही को सिर्फ समझाना पड़ेगा इससे काम लेने तो अगर। एक बार समझा दो फिर अपना काम करता रहेगा ये। हाँ, इसको ओके। जीरो से समझाना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा जीरो से समझाना पड़ेगा। खाली ये सिर्फ क्या कर सकते, सेंड और रिसीव करेगा फाइल को बस, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता।
बाकी सब कुछ इसको समझाना पड़ेगा, डायरेक्टरी कैसे बनती है फाइल की अलग अलग कैटेगरी कौन सी, सब कुछ बताना पड़ेगा। और एफटीपी को कुछ नहीं बताना पड़ता, एफटीपी में बस एक कमांड डालो, ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा काम करके दे देगा आपको। ओके सर। मतलब जैसा आपको मैंने अभी समझाया एक बार में, सारा का सारा समझ में आया। और ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या, इसको बार बार समझाना पड़ेगा कि ऐसे फाइल बनेगी, इसको दिमाग में 10 बार पकड़ के दिखाना पड़ेगा, तब जाके समझेगा वो। 10 बार समझानी पड़ती है उस बंदे को वो चीज, तब जाके समझ में आएगी। ठीक है। ओके ओके। अगली है हमारी सिंपल नेटवर्क मैनेज प्रोटोकॉल। Simple network management protocol collects and manipulates valuable network information. It gathers data by polling the service on the network from a network management station at fixed random intervals, require them to disclose certain information or asking for a certain information for a device. Actually, अब नेटवर्क को मैनेज भी तो करोगे ना सूरज। अब जैसे मान लो हमने एक सर्वर लगाया हुआ है, उसके साथ 3 सिस्टम जोड़ दिए। अब कैसे पता लगाओगे कि हमारा सर्वर जो है 80% यूज हो गया है? इसके जरिए। बस ऐसे मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो आपने एक सिस्टम लगा रखा है, ठीक है, सर्वर का। अब उसकी एक मेमोरी लिमिट तो होगी ना कुछ। मान लो 300 GB का सर्वर लगा रखा है, 220 GB फूक चुकी है। आपको क्या है, अलर्ट आना है, ताकि अलर्ट आता रहे 80 GB फूक चुका है, 80% जो है हमारा सिस्टम फूक चुका है। कि इसको और तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो अलर्ट सिस्टम लगाओगे ना। कुछ ना कुछ तो ऐसा अलर्ट सिस्टम लगाओगे कि यहाँ भी हमें मैसेज आने शुरू हो जाए कि फोन की मेमोरी फुल होने वाली है, फोन की मेमोरी फुल होने वाली है। होता है ना फोन पर भी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन आने चाहिए हमें। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का मतलब यही है कि मैनेज करेगा। एक स्मार्ट कंप्यूटर बिठा देंगे, स्मार्ट सर्वर बिठा देंगे, जो मॉनिटर करेगा खाली कि हाँ भाई अब इतने आपका परसेंटेज यूटिलाइज हो गया सीपीयू का, अब जाके मेरे को दोबारा से ठीक करो, या फिर मेरी रैम बढ़ाओ, या फिर मेरी रोम बढ़ाओ, या फिर कुछ जो फालतू फाइल्स है उसको डिलीट करो जो यूज में नहीं है। समझ में आया? यस सर। मॉनिटरिंग के लिए यूज होती है एसएनएमपी, ये याद रखना। कलेक्ट्स मॉनिटरिंग के करेगी लिए ना, एसएनएम। ओके। कलेक्ट्स एंड मैनिपुलेट्स वैल्यूएबल नेटवर्क इंफॉर्मेशन। जितनी भी मैं नेटवर्क काम की इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी कलेक्ट करेगी। कितना यूज हो रहा है, कितना कहाँ डाउन जा रहा है, कहाँ पर कितनी जरूरत और पड़ेगी रिसोर्स बढ़ाने की। अगर पुराना नेटवर्क डाउन हुआ है तो किस कारण से डाउन हुआ है, वो सारा का सारा ही काम करेगी आपका। हुसैन, ओके। हुसैन यस सर। कोई यस डाउट सर, यस सर, इसमें? आ रहा है। नहीं नहीं। ये पोलिंग का मतलब क्या हुआ सर? कहाँ पे? सेकंड पॉइंट, पोलिंग, पोलिंग द डिवाइसेस। पोलिंग करेगी ना, सारा चेक करेगी, सारा का सारा चेक करेगी ना। अच्छा, पोलिंग मतलब चेक करना। हाँ ओके, ये सारे एप्लीकेशन के पॉइंट बता रहे हो अभी? हाँ, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल देंगे ओके जो एप्लीकेशन लेयर पे यूज होती हैं। ओके। ये एनएमएस, ये नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, ये नेटवर्क मैनेज करता है क्या ये? नेटवर्क को मैनेज करेगा, बताया तो इसका काम क्या है, मॉनिटर करेगा ना। इंटरनेट क्यों डाउन हुआ, किस वजह से डाउन हुआ, हम्म, कहाँ पे क्या दिक्कत आई, मैनेज मैनेज भी तो करना मतलब है डिवाइसेस को। किसकी कितना यूज हो गया दिमाग, मशीन को वो तो चेक करना ना कितना यूज हो गया है। अगर हमारे पास 250 GB की डाटा स्टोर हो सकता है खाली, 200 GB खत्म हो गया तो मैसेज भी तो आना चाहिए ना हमारे पास। इसको फिक्स करो फटाफट, नहीं तो पूरा का पूरा फूक जाएगा, देरी ना हो जाए कहीं। टाइम रहते बढ़ा लो रैम या रोम जो भी चाहिए। अब समझ में आया हुसैन? आ गया। रैंडम इंटरवल्स मतलब बीच बीच में मैसेज आते रहेंगे, पर मिनट पर आवर पर सेकंड, वो अपने हिसाब से लगा दो। यहाँ भी ट्रैफिक अप हो गया तो सर्वर क्यों डाउन हो गया, ट्रैफिक स्लो हुआ तो भाई क्या दिक्कत है, क्यों स्लो हो गया, क्यों नहीं आ रहा साइट पे ट्रैफिक। तो सारा की सारी तो सर ये प्रॉब्लम हमारी।
हर तरह के फिर ये डाटा कलेक्ट करेगा ना, जैसे हमने कितना सेंड कर दिया, हाँ उसकी हाँ, नोटिफिकेशन आया कितना उतना। सब कुछ। जैसे जैसे व्हाट्सएप है हमारा, पूरा डाटा रखता है कि हमने कितने मैसेज शेयर किए, कितने फोटोज नहीं वीडियोस। वो नहीं, इसका मेमोरी से लेना होता है, इसका खाली लेना देना होता है। रैम कितनी यूटिलाइज होगी है आपकी, हार्ड ड्राइव कितनी यूटिलाइज होगी है, ओके। सर्वर की जो हार्ड ड्राइव है वो कितनी यूटिलाइज होगी है, सारी की सारी। ट्रैफिक सही आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने परसेंट रिसोर्स यूटिलाइज हुआ है, कितना भी बचा है, वो सारा हेल्थ चेक करेगा बेसिकली मतलब सिस्टम मैनेजर की है एक तरह हमारी। का। हाँ, हेल्थ हेल्थ चेक मैनेजर है सिस्टम हेल्थ में। चेक मैनेजर। ये हीट अप होने लगे फिर मैसेज आया उसके पास फटाफट कि हाँ भैया मैं हीट अप हो रहा हूँ, मेरे को फटाफट से बदलो, मेरा दिमाग गर्म हो जाएगा नहीं तो। अगर सिस्टम को 24 घंटे चला रहे हो तो मैनेज भी तो हम्म करना पड़ेगा ना, कि भैया हम्म वार्निंग्स आती रही, ये ना कि वार्निंग मेरे पीछे जब कब पता लगे फूक गया वो तो ऑर्डर फूक गया, कैसा लगेगा फिर बिना वार्निंग के। हाँ एक दिन में पूरी की पूरी कंपनी ठप हो जाएगी, काम ही नहीं चलेगा वो एरिया में सारा। हाँ सर। हम्म। ठीक है, आगे सर चले। अगर एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछना था इससे रिलेटेड, कि अगर हमारे पे ये बोलो। क्वेश्चन आता है लिखने को, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, हम्म, तो हम इसमें जैसे इसमें लिखा है पॉइंट्स के थ्रू वैसे ही लिखेंगे या फिर इसे डिफाइन भी करेंगे? और नहीं, पॉइंट्स के थ्रू ही लिखो, मतलब पेपर जितना तुम्हारे नहीं इस चेक करना है। मतलब जितना इसमें लिखा है उतना ही लिखें हम भी? हाँ हाँ, ओके। उतना ही लिखना है। ठीक है। चले आगे। पेपर आप चेक करोगे तो पास तो कर ही दोगे ना? हाँ, 1000 रुपये पर नंबर, 1000 रुपये चलो पर आगे। नंबर, 28% जीएसटी अलग से। दारू जब दारू पे 70% टैक्स ले रहे हो तो मुझे टैक्स लेंगे ना। ना ठेके पे गए थे सर। तरह वैसे ही करना ना, पड़ेगा। तो तुम्हारा काम है। वह चले जाना। हम हम भी 100 के नोट रख देंगे बस, 100 का पत्ता। अगली लेयर है हमारी होस्ट टू होस्ट और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स। ये तो वही है, सारी पढ़ रखी जो पढ़ाई थी, टीसीपी यूडीपी, टीसीपी याद यूडीपी। है? हम्म। एक बार रीड कर लो सारा। ओके। गौरव के रहेगा इस क्लास लेना। आया भी तो पता नहीं कहाँ गया। उसे लगा होगा क्लास नहीं ले रहे आप। मैसेज तो कर दिया मैंने दोबारा तो। ये नीचे की तरफ पॉइंट समझाओगे? कौन सा? ये थर्ड पॉइंट से, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टेक्स लार्ज ब्लॉक। नेटवर्क लेयर से क्या होता था, या इंटरनेट लेयर से इसमें पैकेट्स में जाएगा, हम्म। पैकेट से ऊपर आके कलेक्ट हो जाएंगे जो सेगमेंट्स में होते हैं हमारे पास, उसको इकट्ठा कर देगा एक में बड़े पैकेट में, अच्छा। लार्ज ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को। फिर आगे हम्म एप्लीकेशन में भेजेगा टुकड़ों को सिलेक्ट करके। क्या कहते हैं, हम्म। सेगमेंटेशन का काम होता है इसका। पहले ये लेटर ब्लॉक्स में भेजेगा, फिर हमें वो वो क्या कहते हैं, ब्रेक करेंगे छोटे छोटे सेगमेंट्स छोट में। पहले इंटरनेट लेयर पे आया पैकेट्स, पहले क्या हुआ, हम्म नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क एक्सेस बिट्स बाइट्स फ्रेम जो भी है सारा हुआ। फिर पैकेट पे जाएगा, छोटे छोटे पैकेट्स को बड़े पैकेट में इकट्ठा करेगा टीसीपी यूडीपी, हम्म छोटे छोटे पैकेट्स को टीसीपी यूडीपी एक साथ इकट्ठा करेगा। फिर उसको आगे भेजेगा एप्लीकेशन के पास। ठीक है, हम्म वैसे तो काम करेगा ना पूरा का पूरा, लार्ज ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एप्लीकेशन एंड ब्रेक्स देम इनटू अ सेगमेंट। इकट्ठा भी करता है तोड़ता भी है, दोनों काम करता है ना, बताया था। वर्चुअल वही तो लिखा है। सर्किट नेटवर्क में होता है ना? वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल सर्किट वही थ्री वे हैंडशेक, लड़की को देखने के लड़की पसंद आई, लड़की वालों की तरफ से ट्रांसपोर्ट लेयर। आई। हाँ ट्रांसपोर्ट वही तो लेयर है में सर। होता हाँ ये तो लिखा था होस्ट टू होस्ट और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इसमें है। इसको यहाँ पे होस्ट टू होस्ट लेयर बोलते हैं ना टीसीपी आईपी के हम्म अंदर, हम्म। उसी की सारी वर्किंग है ये।
उसी की सारी वर्किंग है ये। ओके। वर्चुअल सर्किट का सेशन बनाएगा, टीसीपी रिक्वेस्ट करेगा सेंट्रल रिसीवर को, पहले वो भेजेगा सिंक्रोनाइजेशन मैसेज, फिर वहां से सिंक्रोनाइजेशन पर एक्नॉलेजमेंट आएगी। अभी वो भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट सब दिखाने लगी है कि फिर जब दोनों में पक्का 3-4 महीने साथ रह रही है, अभी बात पक्की होगी, ले बेटा शादी कर दे, एक्नॉलेजमेंट पक्की हो गई। ये तो मेरा ही एग्जाम्पल है। हाँ तो वही समझ ले, वही है। वो थोड़ी हो सकते हैं, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था मैंने। रिश्ता पक्का करवा दिया यहाँ पे रिसीवर का, सर कनेक्शन ऑन करना हो तो। बोलो। ये TFTP हो गया, FTP हो गया, SNMP हो गया, ये एप्लीकेशन लेयर मैंने सारे। हाँ टीसीपी भी उसमें है, ट्रांसपोर्ट लेयर में दिखा देता है ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, मैं TFTP, FTP, हाँ SNMP ये तो ये सब हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ने अभी तो एप्लीकेशन में काफी नहीं। हाँ अभी तो काफी प्रोटोकॉल छुड़वाई है, वो भी करवानी है, बाद में करवाऊंगा। ठीक है। काफी अभी छूट गई है, डीएनएस वगैरह भी रह गया है, चैप्टर बहुत बड़ा है अभी। नेक्स्ट। वही है, बिफोर ट्रांसमिटिंग अ होस्ट starts to send segments down the model, the sender's TCP stack ये तो वही है, context फ्रीवे एंड। establish करेगा connection. This creates a virtual circuits and this type of communication is known as connection. क्या है ये बताओ? फुल डुप्लेक्स। क्या? कनेक्शन ओरिएंटेड। Duplex? हाँ हाँ, मतलब कनेक्शन होएगा तो होएगा ही, कंफर्म है। एक और वर्ड था कनेक्शन ओरिएंटेड का, एक और वर्ड कन्फर्म। बताया था मैंने, फुल डुप्लेक्स मतलब क्या, और क्या बताया था? एक्नॉलेजमेंट आएगी। हाँ। एक्नॉलेजमेंट भूल गए जब पेटीएम में पैसे कटते थे तो बैंक से मैसेज पक्का आएगा, पैसे कट गए हैं। जब पहले क्या था, 3-4 दिन में आता था मैसेज नहीं मिलता था, पैसे कटे नहीं कटे, कस्टमर केयर पर नंबर घुमाते रह जाओ। नई नई ऑनलाइन पेमेंट आई थी इंडिया में, इंटरनेट की स्पीड भी बहुत खराब, सारी की सारी। हेलो। यस सर। टीसीपी क्या है? फुल डुप्लेक्स है। हम्म टीसीपी क्या है? फुल डुप्लेक्स है, रिलायबल है, हम्म धोखा नहीं देगी, लंबी लंबी चलेगी, एक्यूरेट प्रोटोकॉल है हमारी ये। समझ में आया? यस। फुल डुप्लेक्स क्या था? फुल हुसैन? डुप्लेक्स मतलब दोनों तरफ। चलो। हाँ दोनों तरफ से। हुसैन फुल डुप्लेक्स सर बता दो दिया। तेरे से पूछा है, एग्जाम्पल बता, इसलिए एग्जाम्पल तो बता, चुप हो गया मैं। एग्जाम्पल बता फुल डुप्लेक्स का। एग्जाम्पल के तौर पे, यस। फुल डुप्लेक्स में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 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 वॉकी टॉकी वाला दे दे। वॉकी टॉकी हाफ डुप्लेक्स है। हाँ ये भी ठीक। मोबाइल फोन का दे दे। मोबाइल फोन फुल डुप्लेक्स। अब कोई सा भी हम्म सर। मोबाइल फोन फुल डुप्लेक्स। नोट कर लिया था ये सही। वाला सारा? आपने दिखाया है तो किया ही होगा, फिर भी फोटो ले ली। एक बार पीछे आगे वाला चले। दिखाओ सर, एक बार फोटो ले लेते हैं एक बार। हाँ बस एक मिनट। नेक्स्ट, इसके आगे वाला इससे आगे भी बस दिखा दो एक बार। ये पढ़ ये तो लो एक ले बार ली थी पूरा, शायद। पढ़ चलो एक बार। यूजर डाटा।
ये जरा समझाना सर क्या है ये बेटा इंग्लिश शुरुआत। मीडियम की हो, पढ़ो एक बार। इंग्लिश मीडियम की हो, एक बार पढ़ो एक बार। पढ़ तो लिया, मतलब ये है कि पहले पॉइंट का मतलब तो ये है कि टीसीपी से थोड़ा कम काम का है, मतलब उससे थोड़ा लो स्केल हाँ, का है, इससे मतलब लो स्केल का उसके ही है। हाँ मतलब उसके जितना अच्छा काम नहीं कर सकता, लेकिन काम अच्छा करता है ये, मतलब काम रिलायबल नहीं अच्छा है क्या लेकिन कर, फैबुलस तो जॉब लिखा अच्छा तो काम हुआ है। कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कहा तुम मेरे घर मेरे को कोरियर दे के पहुंचाओ। हम्म तुम मेरे घर पे सामान देने पहुंचो। पता लगा तुम तो हम्म मेरे घर पहुंचे ही नहीं। हम्म रास्ते में बेहोश हो गए, चक्कर खाए गिर गए, क्या फिर करोगे? भी पहुंचे, देर से ही पहुंचेगा लेकिन पहुंचे। नहीं पहुंचेगा, गारंटी नहीं है इसकी। गारंटी नहीं है इसकी। ये पढ़ो ना नीचे भी। बंदा बच गया तो पहुंच जाएगा, नहीं बचेगा तो नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो बंदे क्या गलती इसमें। बंदे की तो गलती है। अगर नहीं पहुंचा तो, अगर मैंने उसको सोना डिलीवर करने को बोल दिया मान लो, और मैं बंदा अगर चाहता हूँ। भेजने में मर गया तो उसमें उसकी क्या गलती। तो फिर किसकी गलती है? काम कौन करेगा? मान लो यमराज की गलती। यूडीपी 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 में सब कुछ चल रहा होता। यूडीपी पे अगर सब कुछ चल रहा होता तो हमारी क्लासेस हाँ हो पाती है आज की डेट में? हमारी ना, ऑनलाइन क्लासेस हो पाती है आज की डेट में? पता ही नहीं रिलायबल होता। ही नहीं है। रिलायबल नहीं है, थर्ड कनेक्शन लॉस होता। थर्ड पॉइंट। मतलब वही है जो अभी बताया था ना। यूडीपी क्या करेगा? टीसीपी वाला सारा काम करेगा। टीसीपी नॉइस वाला आ सारा काम करेगा। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म यूडीपी टीसीपी का सारा काम करेगा। पर वही है ना, हम्म। टीसीपी तो नहीं बन सकता। पर टीसीपी टीसीपी हाँ है। वही तो लिखा है, यूडीपी डज नॉट ऑफर ऑल द बेल्स एंड विशेष ऑफ टीसीपी आइदर, but is does a fabulous job of transporting information that does not require reliable delivery using far less network resources। समझ में आया अब? हम्म ये वाली लाइन मोटी मोटी, ये दोनों पॉइंट है तो टीसीपी हाँ की तरह ही, पर जिसमें हम्म रिलायबल डिलीवरी नहीं होगी उसके लिए ठीक है। तो क्यों मारने वाला? पहुंचा तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो जय माता दी। टीसीपी का मतलब ये सारे काम कर सकता है लेकिन उसकी जरा रिलायबल नहीं है, मेन ये बात है। उसकी तरह रिलायबल नहीं है। चाइनीज माल है, चले तो चांद तक, वरना रात शाम तक। शाम तक। ओके, मतलब मेरी चले तो तरह। चांद तक, चले तो चांद तक वरना शाम तक। यूडीपी का मतलब ये याद रख लेना। हाँ याद आ गया, मैं हुसैन, अपनी तरफ से याद रखूंगा ना, मेरा नाम याद रखना बस। हुसैन, यस सर। समझ में आया? चले तो चांद तक हाँ जी आ वरना गया। शाम तक। चाइनीज। यूडीपी हम्म का हाँ यूडीपी चाइना का से बड़ा। मतलब तो ये है। भाई चाइना का मजाक नहीं यूडीपी उड़ाना। असली माल का हाँ सही है यार, भेजा ओरिजिनल चीज दी है। है, गारंटी के साथ भेजा है। गारंटी के साथ भेजा गया। फाइन क्यों फैल गया पता है? अब अरुणाचल 3,000 प्रदेश में फाइन क्यों फैल गया है? 1800 हम्म, सुअर मर गए। 1800 सुअर मार दिए थे मणिपुर में। स्वाइन फ्लू आ गया है। अब जब से दारू की भट्टियां खुल गई हैं, जब से लोग बढ़ते जा रहे हैं कोरोना से। नोटबंदी दोबारा करनी पड़ेगी। तो वही तो, नोटबंदी कल दोबारा 2,500 करो। बन गए थे, आज 3,500 हो गए। हाँ, आज भी 3,500 आ गए। कल 2,500 थे ना एक दिन में बढ़ने वाले, और आज 24 घंटे में 3,500 बढ़ गए। कल कल का है वो, कल का है। 4,000 केसेस कल का है वो। तो डाटा है नहीं आज का। ये पढ़ आरोग्य लो एक सेतु पे और। देखा था मैंने, ये उसके बाद का। हाँ, वैसे ये भूल जाता है तुम कौन मैं कौन। मतलब ये बंदा है, इसको यूडीपी खुद से नहीं पता होता मैंने किसको क्या काम दिया था। लैंग्वेज पढ़ो, पहली लाइन मजा आएगा। वही तो पढ़ा मैंने सबसे पहले। उसको खुद ही भेज नहीं के पता मैंने पता है। मतलब कोरियर देके कह रहा भाई साहब आपको गजनी है ये। ये गजनी है।
और एक सेकंड लाइन याद रखनी है इसकी, चेक अप ऑन देम और इवन अलाउ फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेफ अराइवल। गारंटी नहीं है घर भी वापस पहुंच जाए, शॉर्ट टर्म हो जाएगा बीच में। तरफ से तो बीच में शॉर्ट टर्म हो जाएगा भाई साहब, गारंटी नहीं है मतलब इसकी। ये पागल बच्चा है मतलब। पूरा पागल है ये, काम देना ना देना एक बराबर, जिसे बोलते हैं ना, काम बिगाड़ा, पूरा में पूरा काम बिगाड़ा है ये। हमारे यहाँ से बहुत एग्जाम्पल है, चाहिए तो बताओ। हाँ। सीए की क्लास में होंगे एक नहीं, मेरे घर के सामने है। से 10 साल का बच्चा खो गया, और बताऊं कहाँ मिला वो? अपने घर से 10 घर आगे। और वहां बैठ के रो रहा था, खो गया मैं। पूरी गली वाले हंसने में लगे पड़े थे, पुलिस आ गई थी ढूंढने के लिए बच्चे को। वो भी एक दो पुलिस नहीं, 8-10 पुलिस वाले थे, कैमरा चेक कर रहे सब, और मिला 10 घर आगे। भाई साहब, ये होते हैं हमारे यहाँ के। एक से बढ़ के एक नहीं। आगे चले। हाँ, ये ये वाली अबेंडेंट लाइन का पढ़ मतलब ली, क्या होता है? थर्ड पॉइंट, वही गारंटी नहीं है, अबेंडेंट। गारंटी नहीं है, उसके साथ ही है, फॉलो टू चेकअप ऑन देम और इवन अलाउ फॉर एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेफ्टी कंप्लीट अबेंडमेंट, मतलब वही एक रिलायबल नहीं है, ओके, अनरिलायबल है ना, वही तो लिखा है, अनरिलायबल है ये मीन दैट यूडीपी इज इनइफेक्टिव, मतलब अच्छा, मतलब इफेक्टिव नहीं है, मतलब काम करने में। एक्टिव नहीं है, वही तो कह रहा हूँ, कितनी है, हम्म भूल जाए तो क्या हम्म करोगे। ये रास्ता कहा ओके। था, जाते जाते जाना था इंडिया के, पहुंच के 2 लाख हुआ। ये कुछ ज्यादा हो गया। इसका इसका ये हाल है, रोड तो वही जा रही है ना, 2 लाख हुआ भी हम्म इधर से रास्ता निकल रहा है, इंडिया गेट का भी इधर से निकल रहा है। अब ये भाई साहब हम्म, पहुंच के 2 लाख हुआ वाली रोड पे क्या करोगे, कुछ नहीं, क्या पूछ करोगे, लेंगे और रास्ता क्या। खो गया ना बंदा। रास्ता खो गया ये बंदा। आगे चले, हाँ, एक सीक्वेंस देख लो। टीसीपी अच्छा है यूडीपी से। ये सीक्वेंस है, ये अनसीक्वेंस है, रिलायबल है, अनरिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट। इसमें क्या है, विंडोइंग, फ्लो कंट्रोल, इसमें फ्लो कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ना ही विंडोइंग। देख करके बताया था ना, एक अगर 5 MB का डाटा है तो पहले 1 MB जाएगी, 2 MB जाएगी, फिर 3 MB जाएगी, एक हम्म करके भेजेंगे ब्लॉक्स में, ताकि एक जो बार फ्लो विंडोइंग, कंट्रोल बना रहे। भूल गए। पढ़ोगे नहीं तो यही होगा, इसलिए कहता हुसैन बता हूँ देगा, लिख हुसैन को बोल। हाँ भाई सही कह रहा है, सही कह रहा है। क्या? अरे कहाँ गायब हो गया भाई सर? हाँ हूँ मेरी। हाँ, हाँ तो कोई तो बताओ, दोनों के दोनों शांत हो गए एक साथ है। क्या पूछना है, विंडोइंग। विंडो फ्लो कंट्रोल। विंडोइंग बताया तो था, अगर 5 MB के विंडो का साइज है हमारा, तो 5 MB का डाटा कैसे भेजेगा, ये पहले 1 MB भेजेगा, फिर वहां एक हम्म नंबर भेजेगा ब्लॉक, तो वहां से 1 नंबर का वहां भी पहुंच गया, चढ़ गया बच्चा। क्लास में 10 बच्चे अच्छा। हमारे पास, क्लास में 10 बच्चे हैं, हम्म सामने बस है हमारे पास, पिकनिक पे जा रहे हैं, पहले कैसे बैठाएंगे, मान लो एक बच्चे को बैठाया, हाँ भी अंदर बैठ गया हम्म सीट पे, हाँ बैठ गया, फिर दूसरे को भेजा, दूसरे को सीट मिल गई, अंदर से टीचर बोलेगा हाँ मिल गई, अब तीसरे बच्चे को भेजेंगे, तीसरे को सीट मिल गई, हाँ भाई मिल गई, अब समझ में आया। मतलब एक्नॉलेजमेंट आती रहेगी। जैसे ही एक भेजेगा तो एक की एक्नॉलेजमेंट आएगी, दो को भेजेगा दो की एक्नॉलेजमेंट आएगी। ओके, डन। मतलब कि जितनी सीटें उतने बच्चों को बिठाएगा ये, हाँ, उसमें फालतू एक नहीं एक करके वो बिठाएगा, भी। ओवरलोड नहीं बिठाएगा, वेटिंग वाले अलाउड नहीं है, ओके। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हम्म।
समझ आया सारा? यूडीपी का यस समझ सर, आया कनेक्शन लेंस है? यस सर, अब तो गजनी याद है हो गया गजनी। अच्छे से। यूडीपी मतलब गजनी, भूल जाएगा। ऐसे मत बोलो सर, ऐसे ही ब्रो याद रहने तो। ये अलग अलग एग्जांपल ना दो, कहीं भूल गए तो। आगे बड़ी चले। मुश्किल से याद किया। हम्म। ये देख रहा हूँ पोर्ट नंबर, हर प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर होते हैं। ये टीसीपी वाली है, टेलनेट, एसएमटीपी, एससीटीपी, एफटीपी। इंटरव्यू में पूछते हैं बहुत। इम्पोर्टेंट है ये। यस। ले ली फोटो भी ले ली, अब तो याद टीसी करके रहो। भाई ये इस साइड फोटो लिए वाली, नहीं थे क्या पिछली क्लास में? इस ली साइड थी वाली लेकिन थी। अलग से रखने के लिए, याद रहेगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये आगे टीसीपी चले। में टेलनेट है क्या? पहले हाँ, रुक जाओ एक मिनट। टीसीपी में कनेक्शन टेलनेट है। एस्टेब्लिश कर। हाँ, टीसीपी कई से टेलनेट है, एसएनएमपी यूडीपी है ना। एसएनएमपी यूडीपी है। हम्म। ठीक है। ये डीएनएस किस में है फिर? ये तो टीसीपी में ही होगा फिर। यूडीपी, यूडीपी ब्रॉडकास्ट करता है यूडीपी ना में। कोई। हाँ, ब्रॉडकास्ट पे काम होता है। तो फिर टीसीपी का तो कुछ दे नहीं रखा इसमें। अरे सर, बीच में गैप डाल तो देते ठीक क्या है। चला जाता। हाँ, अब ये भी तुम्हें पता चल रहा है ये गैप ऐसे ऐसे है। बाकी एम पोर्ट नंबर पी सारे याद ओ कर पी लो। 3। अगर टीसीपी यूडीपी छोड़ो, मेरा पोर्ट नंबर है, सारे याद कर लेना प्रोटोकॉल्स के। ओके। चले आगे। यस सर। कोरोना भगवान की जय। ये देख लो, अगली है हमारी इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल। इस पे हमारे क्या क्या काम करते हैं? राउटर, इंटरनेट, वो सारे के सारे इस पे काम आते हैं हमारे। राउट टेबल का यस यूज सर। करते हैं। इट डिसाइड वेयर अ पैकेट इज टू बी सेंट नेक्स्ट, चूजिंग अ बेस्ट पाथ एंड सेंड इट्स अपॉन। मतलब क्या, राउटर का जो सबसे शॉर्ट पाथ बेस्ट होगा पार्ट। उसको, सबसे छोटा रास्ता होगा उसको चुनेगा और उसके ऊपर पैकेट को डाल के भेज देगा। Each router or switch that it receives a datagram, making routing decision based on the packet's destination IP address। वही है, अगर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमें पता होगा तो उसी एड्रेस पे जाएगा, उसके अलावा किसी और पे नहीं जाएगा। स्विच में क्या होता था बताओ सूरज? स्विच और राउटर में फर्क क्या है? स्विच में अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है हमारे पास तो क्या होगा? सबको भेज देगा ये, जिसके पास होगा उसको जरूरत होगी ले लेगा। और राउटर में उसी के पास भेजेगा जिसका आईपी एड्रेस होगा हमारे पास पहले से ही, तभी हाँ, तो नहीं जाएगा तो ना उसको राउटर से। भेजेगा। हाँ। चले आगे। यस सर। ये देख लो, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये हमारी लास्ट लेयर होती है, लेयर 1। इसमें क्या क्या आ जाएगा? डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन होती है हमारी राउटर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? हब, स्विच, ब्रिज, तीनों जो है नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर आ जाएंगे। और बिट्स और अब फ्रेम्स इसके अंदर आ जाएंगे। केबल्स, कनेक्टर, ट्रांसीवर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वायरलेस रेडियो, सारे के सारे डिवाइस हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ट्रांसीवर्स क्या होते हैं? रिसीवर्स। हाँ, जो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं हम्म। डिवाइसेस, वो सारे इस पर आ जाएंगे हमारे। ओके सर, हो गया। एनकैप्सुलेशन क्या होता है? मान लो इसमें ऊपर से शुरू करें, एप्लीकेशन लेयर से डाटा आएगा, डाटा के बाद किस में टूटेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर आएगा, ठीक। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ये तो क्या आएगा? अच्छा, पैकेट आएगा। फोटो लेने दो सर। एक बार ये पॉइंट पढ़ो। डाटा फ्रॉम यूजर एप्लीकेशन
किसको जाएगा, ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, हेडर ऐड कर देगा और उसके बाद किस पे भेजेगा, नेटवर्क लेयर पे। हेडर ऐड करके नेटवर्क लेयर पे आ गया। नेटवर्क लेयर फिर क्या करेगा, उस पे लॉजिकल एड्रेसिंग चेक करेगा पैकेट वगैरह की। डाटा लिंक लेयर पे आ गया। डाटा लिंक लेयर पे क्या आ गया, फ्रेम जुड़ गया हमारा। ऊपर से नीचे आ रहा है ना इसमें एनकैप्सुलेशन में। एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क के बाद कौन सी आएगी हमारी, डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर के बाद डाटा लिंक लेयर के बाद फिजिकल। फिर फिजिकल से 0 1 की फॉर्म में जाएगा। दूसरी साइड पे फिजिकल पे आया, जो हमारा डेस्टिनेशन होगा कंप्यूटर, उस फिजिकल लेयर। फिजिकल से फिर जाएगा, ये देखो, ड्यूरिंग डीकैप्सुलेशन किसको बोलेंगे, अब उल्टा हो जाएगा मतलब। अब उल्टा हो जाएगा। द फ्रेम इज रिसीव्ड, फिजिकल मीडियम, डाटा लिंक लेयर प्रोसेस्ड हेडर, पूरा हेडर खोलेगा, फिर नेटवर्क लेयर पे भेजेगा। नेटवर्क लेयर पे खोलेगा, नेटवर्क लेयर पे किस पे जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद किस पे जाएगा, यूजर एप्लीकेशन पे। समझ में आया सारा। यस। डीकैप्सुलेशन एनकैप्सुलेशन का मतलब हमें 5 चीजें याद रखनी है ना, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा और वो फिजिकल। ये हमारा वाला है इनकैप्सुलेशन, है ना। पहले एप्लीकेशन पे जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट। इनक्रिप्शन में पहले एप्लीकेशन पे, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, और फिर डाटा, फिर फिजिकल। फिर नेटवर्क, फिर डाटा, फिर फिजिकल, फिर फिजिकल से डाटा, डाटा से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से किस पर गया, एप्लीकेशन। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन। इसका उल्टा। ओके, हो गया सर। ओवर करे क्लास आज। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग, गुड नाइट।